प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की, सच्चिदानंद भगवान की। क्या कहा? गुरुदेव तुम ही हो आसरा बेसहारों का। भजन के द्वारा एक भक्त अपने गुरुदेव से, अपने गुरु महाराज जी से कहता है कि हे श्री गुरु महाराज जी, आप ही हमारे सच्चे सहारे हो, सच्चे आसरे हो। और सचमुच में जो गुरु के आसरे रहता है, जो गुरु की शरणागति को पाता है, वह अपने मानव जीवन को सफल बना लेता है। अपने अनेकों जन्मों को वह सुधार लेता है, संवार लेता है। इसलिए गुरु महाराज जी के बड़े ही अनन्य भक्त थे, जिनका नाम था संत एकदास जी महाराज। पूर्व जन्म के पुण्यों के कारण और अच्छे संस्कारों के कारण बाल अवस्था से ही उन्हें भगवान के चरणों में प्रीति थी। और यही कारण था कि वह नित्य नियम से मंदिर में जाया करते थे। नित्य नियम से वह सत्संग का श्रवण करते थे, हरि कथा का श्रवण करते थे। क्योंकि जिनके पूर्व जन्म के अच्छे संस्कार होते हैं, जो आप जैसे संस्कारवान आत्माएं होती है, पुण्य आत्माएं होती है, उन्हें ही सत्संग, संतों की संगति, हरि की चर्चा अच्छी लगती। और जो एकनाथ जी महाराज थे, जब वह बार बार सत्संग के द्वारा श्रवण करते हैं, सुनते हैं कि भगवान को देखा जा सकता है, भगवान के दर्शन किए जा सकते हैं, भगवान की प्राप्ति की जा सकती है, भगवान को जाना जा सकता है, तो बचपन से ही उनके अंदर यह जिज्ञासा उत्पन्न होने लगी, यह उत्कंठा उत्पन्न होने लगी कि कोई तो मुझे मेरे जीवन के अंदर ऐसे मिल जाए जो मुझे भगवान से मिला दे, राम से मिला दे, ईश्वर के दर्शन करा दे। और एकनाथ जी महाराज जी ने सत्संग के द्वारा ही सुना था, शास्त्रों के द्वारा पढ़ा था कि जो समय के सच्चे महापुरुष होते हैं, जो समय के सच्चे सद्गुरु होते हैं, वह भक्त को ऐसा ज्ञान देते हैं जिस ज्ञान की प्राप्ति करके भक्त को परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है। अब एकनाथ जी महाराज हर किसी को यह पूछते थे कि समय के सच्चे सद्गुरु मुझे कहाँ मिलेंगे। वह सद्गुरु की खोज करते हैं, सद्गुरु की शरण में जाने के लिए वह लालायित थे, उनकी बड़ी जिज्ञासा थी। और एकनाथ जी महाराज जी को पता चलता है कि पैठन के अंदर जो राजा है, और राजा के दरबार में जो मुनीम का काम करते हैं, दीवान का काम करते हैं, वह है संत जनार्दन स्वामी। और संत जनार्दन स्वामी वह समय के सच्चे महापुरुष है, समय के सच्चे ज्ञानी पुरुष है, और उनके शरण में जाने से ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। एकनाथ जी महाराज जी ने निर्णय किया कि चाहे जितनी भी दूर क्यों ना हो, चाहे कुछ करना पड़े, लेकिन उन्हें कहाँ जाना है? गुरु की शरण में जाना है, गुरु के सानिध्य
पाना। क्योंकि जिनकी लगन प्रभु के चरणों में होती है उन्हें दुनिया की कोई भी चीज नजर आती नहीं। इसके लिए कहा, लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा। तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। क्या कहा? लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा, और तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। जिनकी लगन गुरु के चरणों में लग जाती है वह दुनिया की, वह समाज की परवाह करते नहीं कि भाई समाज क्या करेगा। उन्हें दुनिया और समाज की परवाह नहीं होती। उन्हें तो केवल सच्चे सद्गुरु नजर आते हैं। जो लगन वाले श्रद्धावान भक्त होते हैं वह यही चाहते हैं कि उनके वचन से, उनके कर्म से, उनके हर कार्य से हमेशा कौन प्रसन्न रहे? सद्गुरु प्रसन्न रहे, गुरु प्रसन्न रहे। गुरु की प्रसन्नता में ही शिष्य का क्या है? कल्याण है। गुरु की प्रसन्नता में ही शिष्य का हित है। और इसलिए एकनाथ जी महाराज उनकी लगन गुरु के चरणों में लग जाती है कि गुरु की शरण में जाना है, सद्गुरु से मिलना है, सद्गुरु की सेवा करनी है। और एक रात्रि को उन्होंने निर्णय किया कि आज जो कुछ भी हो जाए, क्योंकि एकनाथ जी महाराज अपने दादा दादी के पास रहते थे और दादा दादी एकनाथ जी महाराज को बड़ा स्नेह करते थे। एकनाथ जी महाराज के मन में यह विचार तो आता था कि जब मैं अपने गुरु के पास चला जाऊंगा तब मेरे दादा दादी बड़े दुखी होंगे, रोएंगे। लेकिन दूसरे ही क्षण उन्हें अपने गुरु का स्मरण होता और जिस साइड में अधिक वजन हो पलड़ा उसी साइड में क्या होता है? झुक जाता है। एकनाथ जी के हृदय के अंदर वैराग्य था, प्रभु से मिलने की लगन थी। और ऐसे भक्त की दशा ठीक उसी प्रकार होती है जिस प्रकार किसी के मकान में चारों ओर आग लग जाए और कोई व्यक्ति अपने मकान के अंदर है तो क्या वह सुख की नींद सोएगा? नहीं, उसे नींद नहीं आती। तो ठीक इसी प्रकार एकनाथ जी महाराज जो थे उन्हें भी रात भर नींद नहीं आती और वह भी क्या करते हैं? रात्रि को ही अपने घर का त्याग करके घर से बाहर निकल पड़े। जिस प्रकार पिंजरे के बंद अंदर, पिंजरे के अंदर कोई पक्षी होता है, लोग अपने घरों में तोता पालते हैं। उस तोते को आप कितना ही अच्छा भोजन खिलाओ, कितना ही अच्छा जल पिलाओ, कितने ही अच्छे पिंजरे के अंदर उस तोते को रखो, लेकिन जैसे ही तोता देखेगा कि भाई पिंजरे का दरवाजा खुला है तो जल है, अन्न है, सुंदर सा पिंजरा उसके लिए है, लेकिन इन सब चीजों का त्याग करके तोता क्या करता है? उड़ जाता है।
ये नहीं सोचता कि पिंजरे के अंदर ही मेरे लिए भोजन उपलब्ध है। वो उसके लोभ में नहीं आता, उसकी जो है उसमें नहीं रहता कि भाई मेरे लिए इतना मेरे मालिक ने सुंदर सा पिंजरा बनाया है, नहीं, चाहे सोने का पिंजरा क्यों ना हो। लेकिन तोता क्या करता है, दरवाजा खुला देखते ही वह झट से पिंजरे से क्या होता है, उड़ जाता है। ऐसे ही जो वैराग्यवान होते हैं, जो श्रद्धावान होते हैं, उन्हें संसार के अंदर कितनी ही सुख सुविधाएं उपलब्ध करा दी जाए, लेकिन वह उन सारी सुख सुविधाओं का त्याग करके किनकी शरण में आते हैं, गुरु की शरण में आते हैं, गुरु की सेवा करते हैं। और एकनाथ जी महाराज भी अकेले ही रात्रि को वह घर से बाहर निकल जाते। लगन थी, श्रद्धा थी, गुरु महाराज जी को हृदय के अंदर धारण किया हुआ था और अंधेरे रात में न जाने कितनी ही किलोमीटर की दूरी उन्होंने तय कर ली। बीच में चौरा आता है, एकनाथ जी महाराज जी को समझ में नहीं आता कि किस दिशा में जाना है। और उतनी ही देर में एकनाथ जी महाराज जी को एक घुड़सवार नजर आता है। एक व्यक्ति घोड़े पर जा रहे थे। एकनाथ जी महाराज जी ने आवाज लगाई और उस व्यक्ति को रोका कि भाई रुकिए, मुझे मार्ग बताइए, मुझे रास्ता बताइए। घोड़े पर जो व्यक्ति बैठे हुए थे वह एकनाथ जी से पूछते हैं कि बेटा, इतने अंधेरे में तुम अकेले ही कहां जा रहे हो? तब एकनाथ जी बताते हैं कि मैं तो अपने गुरु की शरण में जा रहा हूं, मैं तो अपने गुरु के दर्शनों के लिए जा रहा हूं। वह व्यक्ति पूछते हैं कि तुम्हारे गुरु कौन हैं? एकनाथ जी महाराज वहीं पर धरती पर बैठ जाते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं और अपने गुरु का नाम लेते हैं कि मेरे गुरु हैं जनार्दन स्वामी, मैं उनकी शरण में जा रहा हूं। और क्या आप मुझे वहां तक पहुंचने का मार्ग बता सकते हो, रास्ता बता सकते हो? तब घोड़े पर सवार वह व्यक्ति कहते हैं कि मैं आपको रास्ता तो बता दूंगा, लेकिन मैंने तो सुना है कि जनार्दन स्वामी किसी को भी अपना शिष्य बनाते नहीं है। आज तक उन्होंने किसी को अपना शिष्य नहीं बनाया, आज तक उन्होंने किसी को भी ज्ञान की दीक्षा नहीं दी, अपनी शरण में नहीं रखा। तो तुम कैसे कह गए हो कि तुम उनके शिष्य हो और वो तुम्हारे गुरु हैं? तब एकनाथ जी कहते हैं कि यह मेरे गुरु की मर्जी है कि मुझे वह अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करते हैं या नहीं करते, लेकिन मैंने तो उन्हें अपना गुरु, अपना स्वामी, अपना इष्ट, अपना भगवान, अपना सब कुछ मान लिया है। वही मेरे गुरु हैं। भले वह मुझे अपना शिष्य स्वीकार ना करे, भले वह मुझे ज्ञान की दीक्षा ना दे, अपनी शरण में ना रखे, लेकिन मैंने दिल से, हृदय से उन्हें अपना गुरु मान लिया। भक्त की ऐसी लगन देखकर घोड़े पर सवार वह व्यक्ति उन्हें मार्ग बता देते हैं, रास्ता बता देते हैं और एकनाथ जी महाराज पूरे रात चलते चलते जहां गुरु महाराज जी रहते थे उस द्वार पर पहुंचते हैं, उस मकान के पास पहुंचते। रात भर वह वहीं सीढ़ियों पर पड़े रहे, थके हारे थे। और जैसे ही जनार्दन स्वामी ने द्वार खोला तो सामने देखते हैं कि एकनाथ जी है। जनार्दन स्वामी पूछते हैं कि बालक तुम कौन हो, कहां से आए हो और यहाँ मेरी सीढ़ियों पर क्यों लेटे हुए हो? गुरु महाराज जी को देखते ही
लगाते। और इसमें एकनाथ जी महाराज जो है वह जनार्दन स्वामी के शरण में पकड़ लेते हैं कि मुझे अपनी शरण में रख लीजिए। वह कहते हैं कि मैं किसी को अपने पास रखता नहीं, न मैं किसी को ज्ञान देता हूँ, ना मैं किसी को अपना शिष्य बनाता हूँ। तुम जहां से आए हो वहां वापस लौट जाओ। एकनाथ जी महाराज कहते कि नहीं, मैं अपना सब कुछ त्याग करके आया हूँ और मैं वापस लौट करके जाऊंगा नहीं, मैं तो आपकी शरण में रहूंगा, आपके द्वार पर पड़ा रहूंगा। और बड़ी मुश्किल से जनार्दन स्वामी थोड़े दिन के लिए एकनाथ जी को रहने का जो है अवसर देते हैं कि थोड़े दिन तुम रह सकते हो, लेकिन ज्ञान की दीक्षा दूंगा ये जरूरी नहीं। लेकिन एकनाथ जी महाराज जो थे वह बड़ी लगन से अपने गुरु महाराज जी की सेवा करने लगे, गुरु महाराज जी के घर का हर काम करने लगे, साफ सफाई से लेकर हर काम को वह करते थे। और यहाँ तक कि धीरे धीरे जो गुरु महाराज जी का काम होता था कि राजा के दरबार का हिसाब किताब करना, वह भी एकनाथ जी महाराज देखने लगे। और एक दिन जब एकनाथ जी महाराज वही हिसाब कर रहे थे तो एक आने की कमी निकलती, एक आने की हिसाब में गड़बड़ी निकलती है। तो एकनाथ जी महाराज जी की ऐसी लगन कि पूरे रात उन्होंने उस कमी को खोजने में निकाल दी कि आखिर एक आने की गड़बड़ी कहाँ हो रही है। और जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त का समय था, रात भर जाग करके वह कमी को खोजते रहे, गड़बड़ी को खोजते रहे कि हिसाब में कहाँ गड़बड़ी हो रही है। और जब सवेरे सवेरे उन्हें वह मिल जाती है कि कहाँ कमी थी, कहाँ चूक हो रही थी, तब वह मुखारबिंद से, उनके मुखारबिंद से निकलता है कि मिल गया, मिल गया, मिल गया। एकनाथ जी महाराज जी प्रसन्न होकर अपने मुखारबिंद से, उनके मुखारबिंद से शब्द निकलते हैं कि हिसाब में जहां गड़बड़ी हो रही थी वह गड़बड़ी का पता चल गया। लेकिन गुरु महाराज जी जो बड़े देर से वही खड़े होकर एकनाथ जी महाराज जी को देख रहे थे कि इनकी कितनी लगन है कि एक आने की कमी को ढूंढने के लिए पूरी रात यह जागते रहे। तो गुरु महाराज जी भी कहते हैं कि आज भी मुझे मेरा सच्चा शिष्य मिल गया। और सेवा से एकनाथ जी महाराज जी ने जनार्दन स्वामी की आत्मा को प्रसन्न कर लिया। और जो जनार्दन स्वामी ने पहले किसी को भी अपना शिष्य नहीं बनाया था, उन जनार्दन स्वामी ने अपने सच्चे शिष्य किन्हें, एकनाथ जी महाराज जी को वह आत्मज्ञान का बोध कराते हैं, ईश्वर के सच्चे ज्ञान का बोध कराते हैं। इसलिए सच्चे श्रेणी में सबसे ऊपर किसी शिष्य का नाम आता है तो वह एकनाथ जी महाराज जी का नाम आता है कि एकनाथ जी महाराज ऐसे सच्चे शिष्य थे जिन्होंने गुरु को मजबूर कर दिया कि गुरु उन्हें शिष्य के रूप में क्या करें, स्वीकार करे। किससे? अपनी सेवा से और अपनी लगन से। तो कहने का तात्पर्य यही है, संत और शास्त्र हमें यही समझाते हैं कि जिस प्रकार एकनाथ जी की लगन अपने गुरु के चरणों में थी, ऐसी ही लगन, ऐसी ही श्रद्धा, सेवा का ऐसा ही भाव, समर्पण का ऐसा ही भाव हमारा भी अपने गुरु महाराज जी के प्रति हो जाए। तो जिस प्रकार जनार्दन स्वामी एकनाथ जी पर प्रसन्न हुए, ऐसे ही हमारे गुरु महाराज जी भी हम सब पर क्या हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे और हमें उनका आशीष मिलेगा। इसलिए
शिष्य के जीवन का केवल एक ही लक्ष्य होता है, वह होता है गुरु की प्रसन्नता। जो जिज्ञासु होते हैं वह तो ज्ञान को जानने की जिज्ञासा रखते हैं, और जब ज्ञान को जानने के बाद हम गुरु महाराज जी के शिष्य बन जाते हैं, गुरु महाराज जी से उपदेश लेने के बाद हम ज्ञानी बन जाते हैं, तो ज्ञानी के जीवन का, शिष्य के जीवन का केवल और केवल एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि वह क्या करे, अपने मन वचन कर्म से अपने इष्ट को प्रसन्न करे, अपने गुरु को प्रसन्न करे, और गुरु की प्रसन्नता में ही सबकी प्रसन्नता है। जिस पर गुरु का आशीष होता है, जिस पर गुरु की दया होती है, उस भक्त पर समस्त देवी देवता का आशीष होता है, उन पर समस्त देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य यही है कि हम भी अपने जीवन के अंदर अपने गुरु महाराज जी को प्रसन्न करें, अपने गुरु महाराज जी के आशीष के पात्र बने, जिससे हमारा भी मानव जीवन क्या हो, सफल हो जाए, इस संसार में आना सार्थक हो जाए।